लड़की, तुम लड़कियों का और कोई काम नहीं, सुसाइड कर रही है तुम? नहीं, आज कुछ मत कहो, मुझे मर जाने दो। मरना तो मरो, ये लक्ष्मी माता वाला एक्सप्रेशन क्यों दे रही हो? किसी गरीब के काम आओ, सुरेंद्र के काम आ जाओ। बेचारा कब तक तबले में गुस्सा निकालता रहेगा यार। तमीज से बात करो, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। तमीज से मैं क्या तुम्हारे टाई लगा के बात करूं तुम्हारे साथ? पहचाना कि तुम्हारी 100 के नोट में फोटो आती है? मैं इच्छा हूँ, मेरा पति मर गया है। तो जिसकी इच्छा पूरी होगी वो और जिएगा भी क्यों वैसे? मेरा एक मैरिज पार्लर है, एक से एक दूल्हा आपके दिखाऊंगा, आप शादी कर लो। नहीं नहीं, मुझे मेरा वंश ही चाहिए। मैडम शादी करो, वंश भी बढ़ेगा अपने आप, शादी तो करो। नहीं नहीं, मुझे शादी वादी नहीं करनी है। मैडम प्लीज कर लो, मैंने नया नया पार्लर खोला, मेरी बोनी का टाइम है, प्लीज कर लो शादी। मैड, तुम्हारे बोनी करने के चक्कर में मैं शादी कर लूं? नेवर। थोड़ी सी कर लो, 2 फेरे ले लेना। 2 फेरों में शादी? जितनी आप हो, मुझे तो 1.25 भी ज्यादा लग रहे हैं मैडम। चलो आप 2 फेरे ले लो, पति आपको पूरा 7 फेरों वाला मिलेगा। ओके अच्छा ठीक है, इतना कह रहे हो तो मैं शादी कर ही लेती हूँ। लेकिन सुनो, कोई ढंग का लड़का है तो बताओ। ढंग का? एक सेकंड, ये देखो, लड़का बड़ा प्यारा है, बड़ा मेहनती लड़का है, जेब कतरा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? अरे मैडम दिमाग तुम्हारा खराब है, लड़का जेब कतरा है, इसका फायदा पता कितना है? जब भी आपके पास पैसे खत्म है, इसको लेके भीड़ में घुस जाओ, पर्स मार लिया तो ऐश, पकड़ा गया तो आप फ्रेश, नया लड़का ढूंढ लो। तुम्हारे पास कोई साइंटिस्ट है? साइंटिस्ट? हाँ। हाँ है, एक साइंटिस्ट भी है। ये देखो, हाथ में दारू की बोतल पकड़ी ना इसने, जब से इसे पता चला ना चांद में पानी है, ये दारू और भुजिया लेके स्टेशन पे तैयार बैठा, बोलता मैं चांद पे जाऊंगा। तुम मुझे खामोखा बोर कर दो। कैसा लड़का चाहिए मैडम, बताओ फिर? मुझे टॉल, हैंडसम, डैशिंग, हॉट, ऐसा टाइप। मैडम मैं आपके इशारे समझ रहा हूँ। आप मुझसे शादी करना चाहती है ना? What? What क्या? मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूँ, बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं मुझे। कल ही पता मुझे डोमिनोज से रिश्ता आया था, छोटी सी बात के लिए रिश्ता रह गया, साले साथ में चिप्स नहीं दे रहे थे मेरे को। मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। टफा करके इंग्लिश, इसका मतलब है तुम मुझसे शादी कर रही हो? देखो मैं शादी के बाद कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे हम में दोनों में झगड़ा हो, ठीक है? मैं शादी के बाद दारू पी के आऊंगा, तुम चुप रहना। तुम दारू पी के आओगे और मैं चुप रहूंगी? अच्छा शादी हुई नहीं, पहले बीवियों वाली हरकतें शुरू। बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है हमारे, लेकिन 6 होंगे। लेकिन तुमने तो अभी कहा कि 2 बच्चे ही अच्छे। हाँ तो 6 पैदा करेंगे, 2 तो अच्छे निकलेंगे ही ना। कृष्णा, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। एक सेकंड, पहले तो वंश के पास जा रही थी। हाँ, तुमने मुझे पागल कर दिया इसीलिए। कृष्णा प्लीज मुझे बचाओ। बचाओ के नाम भी किसका लिया जिससे आज तक कोई बची नहीं? ये लोहे का हाथ है गधेया। अगर तूने मेरी सकीना को आंख उठा के भी देखा तो हैंड पंप उखाड़ दूंगा। भांजा तू गोविंदा का प्रमोट सनी देओल का कर रहा है, अपने मामे की आवाज निकालना। और हमारा हैंड पंप कहां से उखाड़ेगा? हमारे घर में शावर लगेगा, उखाड़ ले आगे आ ले। तुम टाइनी टीना, तुमको मैंने गोद में क्या उठा लिया? तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया, नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रही हो तुम। जोरदार तालियां टीना के लिए। अच्छा टीना, ये जो आपका शो है, ये चढ़न और उतरन, इसमें मतलब ये जो आपके आंसू निकलते हैं, ये आंसुओं के लिए आप ग्लिसरीन यूज करते हो कि क्या यूज करते हैं? मतलब बिल्कुल नहीं, नेचुरल आंसू होते हैं। और जो नेचुरल एक्टर्स होते हैं ना, उनको जहां भी बोलो वहां रो देते हैं। तो टीना अब हमको कुछ करके दिखाएंगी, अपने दिल की भड़ास निकालिए। एक लड़की अगर भरी जवानी में विधवा हो जाए तो मोहल्ले वाले उसका जीना हराम कर देते हैं।
न्यूज़पेपर वाला पहले तो न्यूज़पेपर देके चला जाता था, पर अब तो बैठा रहता है जब तक मैं न्यूज़पेपर पढ़ डालूं। जब हो जाता है तब कहता है अभी डाले, अगर तुम्हें कोई न्यूज़ पसंद नहीं आए तो मैं न्यूज़ चेंज कर दो। बस कृष्णा बाबू, और मत रोइए। ओहो, ओहो, क्या एक्टिंग की है, जोरदार तालियां टीना के लिए। थैंक यू थैंक यू वेरी मच टीना। क्या बात। हाँ, अरे बड़े दिनों के बाद मुझे अपने शो की पेमेंट मिली है, दिखाता हूं। ये है मेरी पेमेंट। पूरे 4 एपिसोड के पैसे मिले मुझे। अभी अपने घर फोन लगाता हूं। हेलो, हाँ डार्लिंग, अरे मुझे मेरी पेमेंट मिल गई डार्लिंग। हाँ, अरे अब जी भर के शॉपिंग करो तुम। हाँ, राशन भी भर लेंगे हम लोग पूरा। ओके, बाय बाय बाय। पैसा यानी वेल्थ। अब ये पैसा पर्सनल हो या कॉमन, सभी लोग कमाना चाहते हैं। हमारे जो देश के नेता हैं, ये कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर ऊपरी कमाई बहुत करते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं एक नेताजी से जो सुरेंद्र टाइप है, मेरा मतलब भुक्कड़ टाइप। नेताजी से हमारा एक ही सवाल है कि नेताजी ये बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर आपने करोड़ों रुपए का घपला किया है कि नहीं? मतलब इतने सारे पैसे आपने खाए हैं कि नहीं? बताइए। सब बकवास है और हमारा चैलेंज है कि कोई पैसे खा भी नहीं सकता है, समझे? मैं तुम्हें दूं 5-5 रुपए के 2 सिक्के, खा के दिखाओ मुझे। मैं पैसे कैसे खा सकता हूँ नेताजी? तुम 10 रुपए नहीं खा सकते और हमें बता रहे हो कि हम करोड़ों खा गए। अरे सब बकवास है। और सुनो, दोबारा मुझे ऐसे घटिया शो में मत बुलाना। बड़ा आया शो करने के लिए। यार ये नेताजी तो नाराज हो गए, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि भले ही इस देश में आम लोगों में अब इसको लेकर इंटरेस्ट ना हो, लेकिन हमारे कुछ सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनका मानना है कि अगर वो इन खेलों में हिस्सा लें तो भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत सकते हैं। भाई ऐसी वाणी बोलिए कि सबसे तगड़ा होए, लेकिन उससे तगड़ा ना करें जो आपसे तगड़ा होए। भाई अगर कॉमनवेल्थ में किसी पहलवान को भेजना ही है तो मुझे ना सही मेरे बेटे बिंदु को भेज दो, क्योंकि जब वो बिग बॉस में 10 बंदों में से फर्स्ट आ सकता है तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही पहलवान को दंगल में चित करना है। क्या पता यहाँ भी फर्स्ट आ जाए, लेकिन फर्स्ट वो तभी आएगा जब सामने वाला पहलवान मेरी तरह तगड़ा होएगा, क्योंकि जब वो पहलवान तगड़ा होएगा तभी बिंदु को तोएगा, और जब वो बिंदु को तोएगा तभी बिंदु रोएगा, और जब वो ऐसे रोएगा तो समझो सामने वाला रेफरी इमोशनल होएगा, और जब वो इमोशनल होएगा तो समझो बिंदु गोल्ड मेडल जीत जाएगा। जय श्री राम। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स काफी नजदीक आ गई हैं और देश विदेश से बहुत सारे लोग हमारे देश में आ रहे हैं। ऐसे में ही एक चाइनीज खिलाड़ी ने इंडियन इंजीनियर से पूछा, तेरी माँ का साकी ने कहा, तू सुजुकी, तू नहीं की, मैं की। मैं लॉन्ग जंप तो मार लेगा, लेकिन हमको 50% गारंटी दो कि ये स्टेडियम नहीं गिरेगा। इस बात पर हमारे इंडियन इंजीनियर बोले, तू सारा चाइना का माल समझा है क्या? अरे 100% गिरेगा ही गिरेगा। कॉमनवेल्थ में किसी ने ऊपर की कमाई की या नहीं की, इससे मुझे क्या लेना देना, क्योंकि मेरे बड़े बुजुर्गों ने हमेशा कहा है कि बेटा हराम का पैसा जो है वो गरीबों में बांट दो। ये ले सुरेंद्र,
ये ले, और एक मेरे सुदिया को दे देना। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.